इसीलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे एक छात्र का ही यहाँ पे स्कैनर लगा हुआ है और डोनेशन बॉक्स में हमारा कैश जो दे रहा है वो इसमें जा रहा है और जो स्कैनर है वो यहाँ पे एक छात्र का है। संयुक्त रूप से यहाँ पे हम आपस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इन पेपर लीक की घटनाओं को रोकने में सरकार विफल रही, तो हमने आज सरकार को ये एमसील भिजवाई और केंद्र सरकार पेपर लीक नहीं हुआ तो ये पागल है लड़के सभी। चोरी हुई है तो आपको सीबीआई जांच में करने में क्या दिक्कत क्या है? दोबारा पेपर कराने में दिक्कत क्या है? कोई बताए। हमने एमसील ले सब बना रखी है, समय समय पर सब सौंपेंगे। सारे बच्चे हमारे जितने यूथ हैं जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, विशाल है, शैलू है, पीयूष है, ये हमारे कबड़वाल जी, सब बच्चे ये कमर कस लिए डू और डाई की। ये जो 5-6 साल से जो लीकेज हो रही, हर साल जो 5 वर्षीय या 6 वर्षीय 6 वर्षीय जो योजना बना दी है ना, हर साल एक पेपर लीक करने की, हर साल नया हाकम पैदा हो जाता है, सरकार की नाक के नीचे हो जाता है, अधिकारियों की नाक के नीचे हो जाता है। एक प्रश्न है मेरा, ये भेंट करेंगे उनको, जो आएंगे ले ही भी भेंट करेंगे। एक प्रश्न और है मेरा, जिस तरह छोटी छोटी बात में लोगों के घर में बुलडोजर चलाने वाली ये सरकार के अधिकारी जो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, जिनको दया भाव नहीं है, इन गरीब जिनके माँ बाप इनको पढ़ा रहे हैं, कैसे ये बच्चे हर साल जो सोचते हैं कहीं पदों पर पहुंच जाएं, पदों पर पहुंचने के बजाय ये बुद्ध पार्क में बैठे हुए मिलते हैं, आंदोलन करते हैं, बेचारे मायूस होकर हर साल घर चले जाते हैं। इस बार तुम्हें नहीं छोड़ना। तुमसे एक कहना है मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, मुझे एक बात का जवाब दे दे। वो उन्होंने कल ही 2-4 अधिकारियों को निलंबित किया, एक को ये किया, एक को वो किया ना, पत्रकार महोदय, किया ना। अब जब आपने किया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लीकेज हुई है। लीकेज को भौतिक रूप से भरने के लिए तो ये है, और बाकी अगर वास्तव में जब आपने उनको निलंबित किया तो यानी कि आपके यहाँ चोरी हुई है पेपर की। जब चोरी हुई है तो आपको सीबीआई जांच में करने में क्या दिक्कत क्या है? दोबारा पेपर कराने में दिक्कत क्या है? कोई बताए। जब आप इस स्तर पर निकल आए हैं, याद रखिएगा, धीरे धीरे ये आंदोलन, मैं नहीं कहता कोई आंदोलन हिंसक हो, लेकिन अगर आप उसको दबाते जाओगे, कोयले की तरह आग ऐसी भड़केगी कि भड़कती उस आग को, युवाओं की उस आग को तुम छुपा नहीं पाओगे, किसी भी पानी से तुम बुझा नहीं पाओगे। तो आपसे निवेदन है, 24 घंटे 48 घंटे के भीतर आप ये करें, अन्यथा याद रखना, लद्दाख से 7 सिस्टर्स जो हमारी पहाड़ी है, इस सारे पहाड़ से यहाँ से कोई ना कोई गंगा ऐसी निकलेगी कि तुम्हारे यूपी के इलाहाबाद होकर करके तुम्हारे हर प्रदेश में गंगा बह कर जाती है, समानांतर बहते जाती है। ये आग जो यहाँ से लगेगी, बहती बहती पूरे देश के अंदर फैल जाएगी। तुम्हें वार्निंग है। कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या सिस्टम के लोग हों, वो कहीं ना कहीं लगातार इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। ये लगातार हम देख रहे हैं। आज भी ये व्यक्तिगत ज्ञापन क्यों देने पड़े? कल हम देश के गृह मंत्री को इसी बुद्ध पार्क से ज्ञापन भेज चुके थे, लेकिन क्या हुआ कि छात्रों को फोन जा रहे हैं कि आप इस धरने में जा रहे हैं, किस संगठन से जुड़े हैं, कहाँ से जुड़े हैं। तो ये छात्र किसी संगठन के नहीं, ये प्रताड़ित छात्र हैं। इसलिए आज भारत के प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत छात्रों ने ज्ञापन दिए हैं। बाकी दूसरा हम ये एमसील देना चाह रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री तो हम लोगों से मिलना नहीं चाहते, वो किसी भी आंदोलनकारी से नहीं मिलना चाहते। तो जब वो छात्रों से नहीं मिलना चाह रहे तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा। तो हमने प्रयास किया कि ये ज्ञापन के साथ एमसील भी चले जाए, जो प्रधानमंत्री कार्यालय पहले पहुंचे और उसके बाद हमारे भारत के प्रधानमंत्री इस राज्य के मुख्यमंत्री को एमसील भिजवाएं, ताकि पेपर लीक होना बंद हो। देखिए, जग जाहिर है ना, पेपर लीक हुआ है और धामी कहता है पेपर जिहाद। तो ये समझाने की ज़रूरत पड़ रही है, भैया जिहाद नहीं है, पेपर लीक है, इसलिए एमसील की ज़रूरत पड़ रही है। छात्रों ने तो तय किया था कि एमसील लेके ये अधिकारियों के आवासों में, घरों में जाएंगे, क्योंकि इन्हीं अधिकारियों के घरों से पेपर लीक हो रहे हैं। तो ये समझिए भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा होगी इस राज्य में। हमने अपने जीवन में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला देखा, और उसी तर्ज में उत्तराखंड में हाकम घोटाला। यानी समझिए ना, ये छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर है भाई? अपने जीवन का जो पीक टाइम होता है, उस पीक टाइम में अपने माँ बाप की गाड़ी कमाई को लगा रहे हैं। बहुत गरीब लोग हैं, घी बेच के, घास बेच के, लकड़ी बेच के पैसे उनके मम्मी पापा देते हैं। यहाँ पर आने के बाद पेपर लीक हो जाता है। 3 साल के बाद एक पेपर हो रहा है, उम्र निकल जा रही है। मैं अपनी बात बताऊं, मेरे घरवाली ने कहा उस आंदोलन में 24 घंटे रहना पड़ेगा तुमको, क्योंकि इसी बार मेरा पेपर बढ़िया हुआ था।
इसलिए विभाग के तौर पे तुम्हें वहाँ पर रहना होगा। तो आप समझिए ना कितनी विकट स्थिति हो गई। और ये लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, ये इन युवाओं के साथ न्याय करने के बजाय क्या कह रहे हैं, कभी लैंड जिहाद कहते हैं, कभी लव जिहाद कहते हैं, और अब पेपर जिहाद कह रहे हैं। मानसिकता के थ्रू है इनकी मानसिकता पे हमें। और मैं तो सब युवाओं से ये भी कहना चाहता हूँ, तुम जो भाजपा के लोगों से जुड़े होंगे, कांग्रेस के लोगों से जुड़े होंगे, वोट भी देते होंगे, जितने ये नेता लोग बयान दे रहे हैं कि 3 ही पेज लीक हुआ है, इसको पेपर लीक नहीं कहते हैं, तो उनके घरों में जाके ताले लगाओ, उनको बाहर निकलने से बंद कराओ कि इनको भी लीक नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा था हल्द्वानी में बंशीधर भगत का लड़का जो है बयान दे रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। कोरंगा है कोई एक दर्जा राज्य मंत्री, वो दे रहे कि बयान नहीं हो रहे। एक वो डब्बू जी है कोई दर्जा राज्य मंत्री, वो कह रहे पेपर लीक नहीं हुआ। अरे पेपर लीक नहीं हुआ तो ये पागल है लड़के सब। ये इस राज्य को बनाने वाले लोगों की संतान है, ये राज्य आंदोलनकारियों की संतान है। इनकी माँ, इनके पापा लोगों ने शहादतें दे रखी इस राज्य के लिए, और आज इनके जीवन के साथ खिलवाड़ करोगे। और तुम लोग सत्ता के लालची लोग, अगर आपके अंदर थोड़ी भी संवेदना बसती तो आप ये कहते हैं, अपने मुख्यमंत्री से कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी इतिहास लिख दो। आप जो कह रहे हैं मिट्टी में मिला देंगे, तो आप मिट्टी में मिला दो उनको। क्या कहते जितने भी ये पेपर माफिया है, वो हाकम सिंह क्यों नहीं मिला भाई मिट्टी में? क्या वो मिट्टी का नहीं किसी और चीज का बना है, या मिट्टी कुछ और ही चीज है वो? तो कहने का अर्थ है ये लोग, ये देखिए ये एमसील है, एमसील से आपको पता हुआ लीकेज बंद होते हैं। तो ये एमसील है जिससे इन युवाओं ने सोचा कि धामी जी का उस ऑफिस को बंद किया जाए जहाँ से वो लीकेज हो रहा है पेपर। तो इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से भी मैं लोगों से, युवाओं से कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई ना तेरी है ना मेरी है, ये सारे युवाओं की लड़ाई है। इस युवाओं की लड़ाई में आपको आना होगा। और जब युवा जगता है, समझ लीजिए बड़ी बड़ी सत्ताएं इस देश से हटी हुई है। आप सभी से गुजारिश करूंगा, और धामी जी से विशेष तौर पे, अभी हम बहुत अच्छे लोग हैं, पहाड़ के लोग हैं, दरिया दिल लोग हैं, सबको अपनाते हैं। तो धामी जी से प्रेम से कह रहे हैं कि आप सीबीआई जांच कराओ, दूध का दूध पानी का पानी होगा। नहीं तो ये तमाम युवाओं का गुस्सा अंदर से उबल रहा है, ये आग की तरफ फैलेगा। क्योंकि पहाड़ के बच्चे, तो ये पता है पहाड़ में जब आग लगती है तो कैसे फैलती है, मिनटों में पूरे जंगल खाक हो जाते हैं। तो तुम्हारे राजपाट बिल्कुल खाक होने वाला है। थैंक यू। ये आयोग जो था बेशरम हो गया था, और लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही है। सबको पता है प्रत्यक्ष तौर पर क्या हो रहा है प्रदेश में। तो इन पेपर लीक की घटनाओं को रोकने में सरकार विफल रही। तो हमने आज सरकार को ये एमसील भिजवाई, और केंद्र सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने ज्ञापन भेजा है। क्योंकि राज्य सरकार तो सुन नहीं रही है, तो सीबीआई जांच की मांग के लिए वो कहा है। और बाकी ये एमसील भिजवाई है। हम निवेदन करेंगे आयोग से, जहाँ जहाँ लीकेज है इस एमसील का अप्लाई करें, और कम पड़े तो हमने साथ में अपने नंबर भी दिए हुए हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर बुद्ध पार्क में हम लोग निरंतर बैठे हुए हैं। अपने किसी भी एक प्रतिनिधि को आप यहाँ पर भेजकर पेपर की लीकेज बंद कराने के लिए एमसील हमसे प्राप्त कर सकते हैं। जितनी चाहे, जितनी संख्या में आप चाहेंगे उतनी संख्या में एमसील हम आपको उपलब्ध कराएंगे। परंतु ये पेपरों की लीकेज अब बंद होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो कल को जो है हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसमें हम लोग पुष्प भेंट करेंगे सभी पुलिस वालों को, और उसके बाद फिर एक धाकड़ भैंस भी यहाँ पर आने वाली है। तो इस तरीके के विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेंगे। और आयोग की अगर सीबीआई की जांच अगर नहीं होती है तो मजबूरन फिर इस आंदोलन को उग्र रूप भी दिया जाएगा। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश के अंदर छात्र छात्राओं का, युवाओं का गुस्सा पूरी तरीके से फूट चुका है। साफ और स्पष्ट हमारी यही डिमांड है कि जो परीक्षा कराई गई थी उसको निरस्त करा जाए, दोबारा से वो परीक्षा हो, सीबीआई जांच हो, आयोग में जितने भी बैठे हुए भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी उनको हटाया जाए। इस चीज़ को लेकर के पिछले 5 दिन से लगातार हमारे देहरादून में साथी बैठे हुए हैं। पिछले 2 दिन से मैं स्वयं यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठा हूँ, और हमारे समर्थन में हज़ारों की संख्या में युवा है। मैं यही कहना चाहूँगा कि चाहे कितना भी समय लग जाए, हम लोग भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे, अपनी इन मांगों को मनवा करके रहेंगे। जिस तरीके से हज़ारों की संख्या में हर जिला मुख्यालयों में युवा सड़कों पर है, मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर आयोग को और मुख्यमंत्री जी को हमारी मांगों के सामने अपने घुटने टेकने पड़ेंगे। देखिए, इस आंदोलन को तोड़ने के लिए हर प्रकार का प्रयास सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, लेकिन वो इस प्रकार की भ्रामक बातें फैला करके इस आंदोलन को कमज़ोर करने का, और छात्र छात्राओं को, युवाओं को वो सोच रहे हैं कि वो भटक जाएंगे रास्ते से। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जब पेपर लीक हुआ उससे पहले जब नकल विरोधी कानून आया तो हमने बार बार ये कहा कि वो नकल विरोधी कानून लचीला है,
लेकिन सरकार ने नहीं मानी और उसी का परिणाम ये हुआ कि 21 तारीख से एक दिन पहले 20 तारीख को हाकम सिंह गिरफ्तार हुआ और उसके बाद 21 तारीख को पेपर लीक भी हुआ। और उसके बाद जो है आयोग और सरकार बार बार उन्होंने ये कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है, पर जब छात्र छात्राएं पूरा युवा जब सड़कों पर आया तो एसआईटी गठित कर दी गई। तो जहां एक और आयोग और सरकार ये कह रहा था कि पेपर लीक नहीं हुआ है, तो फिर तुमने एसआईटी क्यों गठित करी? तो कहीं ना कहीं सरकार हमारा ध्यान भटकाने के लिए, युवाओं का ध्यान भटकाने के लिए समय समय पर कई हथकंडे अपना रही है, लेकिन युवा जो है वो इन हथकंडों से घबराने वाला और विचलित होने वाला नहीं है। अपने न्याय की लड़ाई, अपने हक की लड़ाई हम लोग अंतिम समय तक, जब तक ये लड़ाई निर्णायक नहीं हो जाती है, तब तक लड़ेंगे। मैं देश का आज हूँ और जितने हमारे युवा हैं, जितने हमारे छात्र हैं, देश का कल है। तो ये देश का आज, देश के कल के लिए खड़ा है, खड़ा था और आगे खड़ा रहेगा। बीजेपी या अन्य कोई पार्टी में नाम किसी का नहीं लेना चाहता, लेकिन आज सरकार, शासन, प्रशासन जनता को इस बात के लिए भ्रमित कर रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, केवल 3 पेज बाहर आए। इतना बड़ा कुतर के सब समझ सकते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारी 3 छोटी छोटी डिमांड है। एक, इस पूरे प्रकरण की सीबीआई की जांच हो और जांच गहनता से हो, निष्पक्ष और पारदर्शी हो, जो होता जाए पता चलता जाए। नंबर 2, इस पेपर को निरस्त करके पेपर को रिकंडक्ट कराया जाए और जितने भी दोषी हैं, तीसरी डिमांड, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों को पेपर लीक और नकल दोनों को अलग अलग परिभाषित करना चाहिए। आप ये कहते हैं कि 9, 10, साढ़े 10 बजे यदि ये होता तो ये पेपर लीक माना जाता, फिर नकल मानी जाएगी। आप ये कहते हैं कि 3 ही पेपर बाहर आए। मैं कह रहा हूँ 3 प्रश्न भी अगर आ जाते हैं तो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप लोगों को पता नहीं कि पेपर लीक क्या होता है। मैं आमंत्रित करता हूँ, मैं चुनौती देता हूँ सरकार के किसी भी प्रतिनिधि को कि हमसे आगे, हमारे छात्र जो पढ़े लिखे हैं, उनसे आगे इस बात के लिए बहस कर लें और इस बात की विवेचना कर लेंगे। हम हरा देंगे इस बात को लेकर कि पेपर लीक ही है। उत्तराखंड में लगातार पेपर लीक की खबरें आप भी देख रहे हैं और आप भी छाप रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलती है, मीडिया के माध्यम से पता चलती है। छात्र बहुत ज़्यादा आक्रोशित है इसमें। जनप्रतिनिधि से ज़्यादा मैं एक छात्र हूँ, मैंने भी एक संघर्ष किया है अपने छात्र जीवन में। आज हम भी कहीं ना कहीं कुछ नंबरों से पीछे रह गए। लगातार ये पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आ रही थी। आज छात्रा, एक कहते हैं ना कि पानी जब सर से ऊपर हो जाता है, तो वही आक्रोश अब छात्रों में आ चुका है। बार बार जब पेपर लीक की खबरें आ रही हैं तो छात्र इतना आक्रोशित हो गया है कि अब वो लाइब्रेरी और कोचिंग के बदले बुद्ध पार्क धरने में बैठा है, ये सड़कों पे आ गया है। अब वो आंदोलन कर रहा है और वो आंदोलन कर रहा है अपने भविष्य को बचाने के लिए, अपने आने वाले भविष्य को बचाने के लिए, उत्तराखंड के आने के भविष्य को बचाने के लिए। क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं स्टूडेंट को? और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, ये छात्र आंदोलन है और ये छात्रों के सहयोग से हो रहा है। इसमें हमारा लाइट, टेंट, साउंड, खाना की व्यवस्था सब यहीं पे है। रात को भी यहीं रह रहे हैं, गद्दे भी यहीं आए हुए हैं, सो भी यहीं रहे हैं, रात को भी खाना यहीं पे खा रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे एक छात्र का ही यहाँ पे स्कैनर लगा हुआ है और डोनेशन बॉक्स में हमारा कैश जो दे रहा है वो इसमें जा रहा है और जो स्कैनर है वो यहाँ पे एक छात्र का है। संयुक्त रूप से यहाँ पे हम आपस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उसी से हम यहाँ पे हमारा आंदोलन चल रहा है, क्योंकि जन आंदोलन उसी को कहेंगे जिसमें सभी का समर्थन हो, सभी का सहयोग है। उसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं स्कैनर लगा है। इसमें जो भी छात्र नहीं भी आ पा रहे हैं वो इस छात्र के उसमें अकाउंट में स्कैन करके इसमें डोनेट कर सकते हैं, ताकि इससे हमारे जो आंदोलन है उसको मजबूती मिलेगी यहाँ पे और छात्रों का भविष्य बचेगा। अगर आप भी अपने बच्चों का भविष्य बचाना चाहते हैं तो आप भी यहाँ पे या तो बुद्ध पार्क के आके डोनेट कर सकते हैं या फिर स्कैन में यहाँ पे स्कैन ऑनलाइन माध्यम से स्कैन भी कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे आंदोलन चलाया जा रहा है।